स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 9th की बुक बिहाइव की पोएम विंड करेंगे। दिस पोएम इज ओरिजिनली रिटन इन तमिल लैंग्वेज बाय द पोइट सुब्रमण्या भारती एंड दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन। पोएम शुरू करने से पहले हम दोनों पोइट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Subramanya Bharati was born in 1882 and died in 1921, is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. सुब्रमण्या भारती ग्रेट तमिल पोइट हैं और अपनी पैट्रियोटिज्म के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब हम रामानुजन के बारे में पढ़ लेते हैं। A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन for his translation of classical and modern poetry. A.K. रामानुजन इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में पोएम लिखते थे और ये पोइट्री की ट्रांसलेशन के कारण जाने जाते हैं। यह पोएम सुब्रमण्या भारती द्वारा तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी और A.K. रामानुजन ने इस पोएम को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ। इस पोएम में पोएट विंड के डिस्ट्रक्टिव नेचर को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि अगर हम विंड के साथ दोस्ती कर लें यानी कि डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस को फेस करना सीख जाएं तो यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फॉर एग्जांपल, अगर फायर स्ट्रॉन्ग होगी तो विंड उसे और ज़्यादा फ्लोरिश कर देगी यानी कि और ज़्यादा फैला देगी, जिस तरीके से कई बार जंगल में आग फैल जाती है और वीक फायर को विंड बुझा देती है। इसलिए हमें विंड के साथ दोस्ती करनी चाहिए यानी कि चैलेंजेस को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहिए। अगर हम डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस को फेस करना सीख जाएं, उनके साथ डील करना सीख जाएं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम विंड। In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. How can we make friends with it? इस पोएम में विंड के बारे में पोइट बात करते हैं। The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. इसमें विंड की पावर को डिस्क्राइब किया गया है और पोइट कहते हैं कि विंड डिस्ट्रक्टिव है यानी कि विनाशकारी है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, और हम इसके साथ किस तरीके से मित्रता कर सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट फायर्स, यहाँ पर वीक फायर्स आएगा कि विंड कमज़ोर फायर को वीक फायर को ब्लो आउट कर देती है यानी कि उसे बुझा देती है। बट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा रोर या फ्लरिश कर देती है। द पोइट कन्वेज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक। पोइट कहते हैं कि किसी को भी वीकनेस के लिए केयर नहीं करनी चाहिए। द पोइट एडवाइजेस द वीक वंस टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, और पोइट एडवाइस देते हैं कि वीक लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। यहाँ पर पोइट ने फिजिकली वीक की बात नहीं की, मेंटली वीक की बात की है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, you tore the pages of the books, you bought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. Softly means slowly, shutters means doors, scatter means spread या throw in different directions. इस स्टंजा में पोइट विंड से बात कर रहे हैं। पोइट विंड से कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, कि तुम धीरे धीरे सॉफ्टली आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तुम विंडोज़ के डोर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम पेपर्स को मत स्कैटर करो यानी मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ से, अलमीरा से बुक्स को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड,
देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने ये सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, टोर टीयर की सेकंड फॉर्म है। टीयर मीन्स फाड़ना, कि तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। यू बोट रेन अगेन, और तुम दोबारा वर्षा ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, यानी किसी का मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग मीन्स ए पर्सन हु इज वीक, यानी तुम कमज़ोर चीज़ों का, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। इस पैराग्राफ में पहले तो पोइट विंड से बात करते हैं कि विंड तुम बिल्कुल धीरे धीरे आओ, और जैसे ही हवा आ जाती है, विंड आ जाती है, फिर पोइट कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, तुमने विंडोज़ के डोर्स तोड़ दिए हैं, पेपर्स को स्कैटर कर दिया है, सेल्फ से बुक्स को नीचे गिरा दिया है। फिर पोइट विंड से कहते हैं कि देखो विंड तुमने क्या किया है, तुमने सारी चीज़ें इधर उधर बिखेर दी है, तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए हैं, और तुम अपने साथ बारिश लेके आई हो, और तुम कितनी चालाक हो, तुम लोगों का मजाक उड़ाती हो। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में पोइट बताते हैं कि जिस तरीके से विंड एकदम से आती है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस अपने आप एकदम से आते हैं, और वो मेंटली वीक लोगों का मजाक उड़ाती हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Frail means easily damaged. Crumbling means falling or to cause something to break, यानी टूट जाना. Rafters, sloping beam which support the roof of the building, या फिर ए वुडन बीम, एक लकड़ी का बीम होता है जो शेड या फिर कोई लकड़ी का घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पोइट विंड से कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कि तुमने घरों को तोड़ दिया, क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ दिया, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तुमने राफ्टर्स को भी तोड़ दिया, क्रम्बलिंग वुड, तुमने पेड़ों को, लकड़ियों को भी तोड़ दिया, क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी कि तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्रम्बलिंग लाइव्स, तुमने लोगों के ज़िंदगी ख़त्म कर दी, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुमने लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज मीन्स टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, या सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, यानी कि पछाड़ना। अब पोइट विंड को गॉड से कंपेयर कर रहे हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और कहते हैं कि जब हम वीट को पछाड़ते हैं तो वीट नीचे गैदर हो जाती है, और शेफ यानी कचरा विंड के द्वारा अलग हो जाता है। यानी कि हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज आते हैं, वे वीक और स्ट्रॉन्ग पीपल को सेपरेट कर देते हैं। जिस तरीके से वीट और हस्क यानी कचरे को सेपरेट किया गया था विंड के द्वारा, उसी तरीके से जो पीपल वीट की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं वे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो पीपल वीक होते हैं वे शेफ और हस्क की तरह सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट विंड से बोल रहे थे कि तुम धीरे धीरे आओ, लेकिन आप जैसा बोलोगे विंड वैसा नहीं करती, यानी कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस अपनी मर्जी से आते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाओ। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, जॉइंट मीन्स लिंक करना यानी जोड़ना, फर्मली स्ट्रोंगली, यानी कि दरवाज़ों को स्ट्रोंगली बंद कर दो ताकि उनके अंदर हवा न जाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने आप को मजबूत बनाओ। मेक द हार्ट्स स्टीड फास्ट, अपने दिलों को मजबूत बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर आप ऐसा करोगे तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी।
यानी कि आपको अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपने दिलों को मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, उनको फेस करना सीख जाओगे, तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे और आपको और ज़्यादा मजबूत करेंगे। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Blows out means to extinguish. Flourish means grow. लास्ट 4 लाइन्स में पोइट कहते हैं, The wind blows out weak fires. Blows out means बुझाना, कि विंड कमज़ोर आग को ब्लोज आउट कर देती है, यानी उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और विंड स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा फ्लरिश कर देती है, यानी और ज़्यादा फैला देती है। यानी कि चैलेंजेस वीक लोगों को, यानी कि होपलेस या मेंटली कमज़ोर लोगों को वीक फायर की तरह ब्लो आउट कर देते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल को ये चैलेंजेस डिफ़िकल्टीज और ज़्यादा ग्रो कर देते हैं। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग फायर विंड की वजह से और ज़्यादा फ्लरिश हो जाती है और ज़्यादा ग्रो हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसकी दोस्ती ही अच्छी है और हमें इसकी हमेशा प्रेज करनी चाहिए। इस पोएम में यही बताया गया है कि लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितने भी डिफ़िकल्टीज आते हैं, हाउ टू डील विद इट, आप इनके साथ डील कैसे करोगे। पोइट सजेस्ट करते हैं कि वी शुड मेक देम एज ए फ्रेंड, हमें डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। एंड डू डील विद पॉजिटिव माइंड, यू विल बिकम बेटर। अगर आप उनके साथ पॉजिटिव माइंड से डील करोगे, उनको फेस करोगे, तो वह आपको बेटर कर देंगे। आई होप आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल MKH।